वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की जो हमारी इकोनॉमिक्स थी एनसीईआरटी, उसका चैप्टर 2 था पीपल एज रिसोर्सेस। उसका रिमेनिंग पार्ट हम करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो यानी जनसंख्या की गुणवत्ता। जैसा कि आप समझ रहे हैं, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता। अब जनसंख्या की गुणवत्ता या क्वालिटी कैसे इंक्रीज होगी ये सोचिए। तो द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे समझेंगे? अगर आप लिटरेसी रेट बढ़ा दें पॉपुलेशन की, और अगर हेल्थ की जो सुविधाएं हैं, ठीक है, यानी स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक आप पहुंचा दें, तो आपकी पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है वो नॉर्मली इंक्रीज हो जाएगी। तो वही बताया गया है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट पर, ठीक है, यानी साक्षरता की दर पर, कितने व्यक्ति या कितनी जनसंख्या आपकी शिक्षित है। हेल्थ ऑफ अ पर्सन, व्यक्तियों का स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है, इंडिकेट बाय द लाइफ एक्सपेंडेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। इंडिकेट बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका मतलब होता है जीवन संभावना, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन मतलब आप कितनी आपको स्किल है, कितनी योग्यताएं हैं, एबिलिटी हैं, बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये होती है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट। अब इसको समझते हैं। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो जनसंख्या की जो गुणवत्ता है, अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। जो एक कंट्री होती है उसकी ग्रोथ रेट, क्या चीज? ग्रोथ रेट, यानी कंट्री की ग्रोथ रेट, यानी किस दर से, है ना, किस दर से जो कंट्री जो है विकास कर रही है या विकसित हो रही है, ठीक है, विकास कर रही है या वृद्धि कर रही है, ठीक है, ऐसे समझो, किस दर से जो कंट्री जो है वृद्धि कर रही है, ठीक है। तो कौन बताता है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे बताता है कि कोई कंट्री किस दर से ग्रोथ कर रही है, ठीक है, किस दर से ग्रोथ, किस रेट से ग्रोथ कर रही है, किस दर से वृद्धि कर रही है, कैसे बताती है? तो भाई, जब आप पॉपुलेशन को बेहतर शिक्षा या बेहतर शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराओगे, है ना, अच्छे स्कूल्स होंगे, अच्छे कॉलेजेस होंगे, और उसमें पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए, और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ये नहीं है जो आजकल जो हो रहा है। आप देखिएगा हमारे देश में, ये कड़वी सच्चाई है। आप सरकारी हॉस्पिटलों में चले जाओ, ऐसी कंडीशन है कि आपको देख के ये लगेगा कि ये क्या कंडीशन है। मतलब जो गरीब लोग हैं उनको जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कितने निम्न स्तर की मिल रही हैं। तो किसी भी देश को अगर आप डेवलपमेंट करवाना चाहते हो, किसी देश की ग्रोथ करवाना चाहते हो, तो उसकी जो पॉपुलेशन है उसको अच्छी तरह से, जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार करिए, और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो अच्छी करिए, और जो लोगों को जो स्किल्स होती हैं, ठीक है, स्किल्स एंड जो ट्रेनिंग होती हैं वो अच्छी मुहैया कराइए। वो देश जो है अपने आप क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, यही नेक्स्ट लाइन है, लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट। जो शिक्षित और स्वस्थ जो जनसंख्या होती है, शिक्षित और स्वस्थ जो जनसंख्या होती है, वो आपकी एक एसेट होती है। क्या होती है? आपकी एक एसेट्स। और एसेट्स मैंने बताया था, एसेट्स मतलब संपत्ति होती है। क्या होती है? संपत्ति होती है। संपत्ति क्या होती हैं? तो अगर हम इसको अगर कॉमर्स के टर्म से ले लें तो संपत्ति होती हैं मे बी फिक्स्ड एसेट्स और मे बी मूवेबल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में आपकी बिल्डिंग्स आती हैं, ठीक है, जैसे बिल्डिंग्स हैं, मशीनरी हैं, मशीन्स हैं, ठीक है, और टूल्स हैं, ये सब आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं। मूवेबल एसेट्स कैश इन हैंड, ठीक है, कैश, ये सब आपकी मूवेबल एसेट्स हैं, संपत्ति हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाएं। तो अब आप इन चीज़ों को संपत्ति मान रहे हो, लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन जो है अगर लिटरेट हो, अगर हेल्दी हो, तो उसे आप एसेट्स मानोगे, ना कि उसे क्या मानोगे? लायबिलिटी। पहले के ज़माने में
पॉपुलेशन को लायबिलिटी समझा जाता था, दायित्व समझा जाता था। क्या समझा जाता था? दायित्व। और जो लायबिलिटी होती हैं वो इंसान पर क्या होते हैं? बोझ होते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले के ज़माने में जो जनसंख्या को, देश के नागरिकों को बोझ समझा जाता था, एसेट्स नहीं समझा जाता था। अब लायबिलिटी एक बोझ की तरह, एक लोन की तरह। ठीक है, जैसे आपने 1,000 रुपये का लोन लिया किसी से तो आप डेप्ट हो गए। ठीक है, तो 1,000 रुपये का जो डेप्ट हुआ वो आपकी लायबिलिटी हो गई, आपको चुकाना है। तो पहले के ज़माने में भी ऐसा ही होता था, जनसंख्या को लायबिलिटी समझते थे। लेकिन अब जो है, अगर आपकी कंट्री डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग कंट्री है, या आप ग्रोथ कर रहे हो, तो सीधा सीधा जनसंख्या को लिटरेट कर दीजिए और उसको हेल्थ की जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो अच्छी दीजिए, वो आपकी ऑटोमेटिकली एसेट में कन्वर्ट हो जाएगी जो आपकी पॉपुलेशन है। ठीक है, आई होप इतना आप समझ पाए होंगे जितना मैंने प्रयास किया है समझाने का। अब चलते हैं बच्चों एजुकेशन पर। नॉर्मली सभी जानते हैं जो एजुकेशन मतलब शिक्षा होती है, और इसके अंतर्गत जो है कुछ मुख्य कार्य किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, यानी 86वां संविधान संशोधन। कॉन्स्टिट्यूशन तो आप जानते हो, संविधान जिससे देश चलता है। तो 86वां संविधान संशोधन क्या था बच्चों? ये था कि जितने भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क यानी फ्री, निःशुल्क यानी फ्री, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था यानी एजुकेशन की जो है व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, यानी जो भी गवर्नमेंट होगी वो 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होंगे उन्हें निःशुल्क यानी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 86वां संविधान हुआ था, उसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। तो समझिए एजुकेशन का क्या रोल है आपकी लाइफ में। सकल्स एजुकेशन, जैसा कि हमने इसी लेसन में पढ़ लिया है, एक सकल था। सकल एजुकेशन एक बच्चा था। सकल एजुकेशन, सकल की जो शिक्षा है, इन द इनिशियल ईयर, उसके प्रारंभिक वर्षों में, ऑफ हिज लाइफ बोर हिम द फ्रूट्स इन द लेटर ईयर्स इन टर्म्स ऑफ गुड जॉब एंड सैलरी। सकल की जो शिक्षा थी, इन द इनिशियल ईयर ऑफ हिज लाइफ बोर हिम एंड द फ्रूट्स इन द लेटर, जो सकल ने जो शिक्षा प्राप्त की थी, अच्छी शिक्षा जो प्राप्त की थी, वो जो उसने बीज बोए थे वो फल के रूप में उसे क्या मिले? एक गुड जॉब मिली थी कि नहीं मिली थी सकल को? जब वो बड़ा हो गया तो जो उसने बीज बोए थे वो फल के रूप में उसे क्या मिला? गुड जॉब। गुड जॉब यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जो फल है, उसने जो शिक्षा प्राप्त की थी, शिक्षा को एक क्या माना है? बीज माना है, सीड माना है। जो उसने शिक्षा रूपी बीज को अपने बचपन में बोया था या अपने प्रारंभिक जीवन में इनिशियल ईयर्स में बोया था, वो उसे फल के रूप में जब वो बड़ा हो गया, लेटर ईयर्स बाद में, उसे अच्छी जॉब के रूप में और एक अच्छी सैलरी के रूप में प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, जीवन में सिर्फ आप एक अच्छा पैसा कमा रहे हो, सिर्फ मोटा पैसा कमा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट मत समझना कि आपके पास बहुत सारा, आपकी बहुत ज़्यादा सैलरी है, बल्कि ये समझना आप जितना कमा रहे हो उतने में आप खुश हो। अगर आप जितना कमा रहे हो उतने में आप खुश हो तो आप एक अच्छा जीवन निर्वाह कर रहे हो। और आपकी सैलरी 50,000 है सपोज कर लो, लेकिन आप खुश नहीं हो अंदर से, तो आपका जीवन बेकार है। ठीक है बच्चों, ये बात इंपॉर्टेंट बात है, और ये कोई नैतिक शिक्षा नहीं है, ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल लाइफ की चीज़ें हैं। ठीक है, तो वी सॉ एजुकेशन वाज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ सकल। हमने ये देखा कि जो शिक्षा है वाज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट। इनपुट क्या होता है भाई? किसी चीज़ में जब आप इनपुट देते हो तभी तो आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, जैसे आप कीबोर्ड में कुछ टाइप करते हो तो आउटपुट के रूप में आपके पास मॉनिटर में वो चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो इनपुट मतलब किसी चीज़ में आप किसी चीज़ को देते हो और आउटपुट जब किसी चीज़ से लेते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो इनपुट आउटपुट का मतलब वी सॉ एजुकेशन वाज एन इनपुट, इम्पॉर्टेंट इनपुट। भाई जो शिक्षा जो है एक इम्पॉर्टेंट या एक मुख्य इनपुट है कि नहीं? हाँ, फॉर द ग्रोथ ऑफ सकल, यानी जो सकल था उसके विकास के लिए, ठीक है, उसकी वृद्धि के लिए शिक्षा एक इम्पॉर्टेंट इनपुट था। इट ओपनड न्यू हॉराइजन फॉर हिम, इसने सकल को नई संभावनाएं दी। प्रोवाइड न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप वैल्यूज ऑफ लाइफ, नई क्या दी? एस्पिरेशन मतलब होता है आपके अंदर से जो भाव जोश आता है। ठीक है, एस्पिरेशन
एंड डेवलप वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, और उसके जीवन की जो वैल्यूज़ थी, ठीक है, उसको क्या किया, इंक्रीज किया, बढ़ाया। नॉट ओनली फॉर सकल, एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो, केवल सकल ही नहीं, जो शिक्षा होती है वह समाज में भी वृद्धि करती है। इट एनहेंसेस, ये बढ़ाती है, ठीक है दोस्तों, एक मिनट वेट कीजिएगा, यहाँ नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इट एनहेंसेस नेशनल इनकम, यहाँ देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है, मैं आपको बताता हूँ। इट एनहेंसेस नेशनल इनकम, ये जो है राष्ट्रीय आय को बढ़ाती है। किसको आय को बढ़ाती है? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय को बढ़ाती है। अब राष्ट्रीय आय को कैसे बढ़ाती है? जब एक बच्चा शिक्षित होता है तो वह अपने साथ अपने फैमिली यानी अपने परिवार को भी बढ़ाता है, प्लस अपने देश को भी आगे बढ़ाता है, ठीक है, जब उसे एक अच्छी जॉब मिल जाती है। राष्ट्रीय आय कैसे बढ़ाएगा? सपोज कर लो आप 25,000 की सैलरी पैकेज पा रहे हो, 25,000 का सैलरी पैकेज पा रहे हो, और गवर्नमेंट ने ये रखा है नियम कि आपकी अगर जो इनकम है वो 2,40,000 है, 2,40,000 है, तो आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, आपकी इनकम सपोज कर लो 25,000 है, तो 25,000 में आप 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 25 2.5 लाख तो एक हो गए, और 25 दूनी 50, यानी आपकी इनकम हो गई 3 लाख सालाना, 3 लाख पर एनम, 3 लाख पर एनम। दिस इज द इनकम, दिस इज द ईयरली इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज अर्निंग 25,000 इन अ मंथ। एक व्यक्ति जो 25,000 रुपया प्रति माह कमा रहा है वह 3 लाख रुपया प्रति साल कमाएगा, और गवर्नमेंट ने जो टैक्स स्लैब रख रखा है, हम सपोज कर लेते हैं कि 2,40,000 पर 10% टैक्स पे करना है। तो अगर आप सपोज ये करो 3 लाख पर 10% टैक्स पे करना है, आप कन्फ्यूज हो जाओगे ना, इसलिए 3 लाख पर 10% टैक्स पे करना है, तो 3 लाख का 10% निकालोगे, 2 जीरो से 2 कट गए, 3,000 में आप जब 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 30,000। तो 30,000 सालाना आप क्या बढ़ोगे? इनकम टैक्स बढ़ोगे। तो इनकम टैक्स एक तरह से सरकार के लिए क्या हो गई? आय हो गई, इनकम हो गई, जिससे जो है सरकार के जो फंड हैं वो इंक्रीज होंगे, जिससे आप क्या करोगे? नेशनल इनकम को बढ़ाओगे। किसको बढ़ाओगे? नेशनल इनकम को बढ़ाओगे, राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में हेल्प करोगे। या आप एक क्या हैं? व्यापारी हैं, मर्चेंट्स हैं, आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, आप इन एक्सपोर्ट का काम करते हैं। तो जब आप एक्सपोर्ट करते हो बच्चों, एक्सपोर्ट करते हो, निर्यात करते हो, तो विदेशी मुद्रा जिसे कहते हैं फॉरेन मनी इंडिया में आती है, भारत में आती है, जिसके कारण किसी देश की जो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या वो क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है किसी भी देश का, और जब किसी भी देश की जीडीपी बढ़ेगी तो वो देश जो है जल्दी विकसित हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा। इस तरह से कोई व्यक्ति जब शिक्षित होता है तो वह नेशनल इनकम को भी बढ़ाता है, राष्ट्रीय आय को भी बढ़ाता है, ठीक है बच्चों, नेशनल इनकम। ओके, अब नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा। अगले जो आपका वो है, नेक्स्ट जो आपका वीडियो है शाम को मिल जाएगा। थैंक यू।